टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज शाम खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और कुदरत वाले नाम में आप सब की खिदमत में आदाब पेश करता हूं और उसका शुक्र अदा करता हूं जिसने मेरी जिंदगी में यह वक्त बतौर बोनस बख्शा है कि मैं आप सबों के साथ मिलकर इन की जाने वाली दुआओं और प्रस्तावों के जरिया की जाने वाली परस्तिश के वसीला से बरकत पाऊं। जलाल खुदावंद यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम को मिले। और एल्डर शाहबाज साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से खुदावंद के बाद शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे लिए यह मौका फराहम किया कि आज इस बरकत से जो ऑलरेडी हम हासिल कर चुके हैं और जो मजीद हासिल करने को है, उससे मैं भी फैजियाब हो सकूं। और मेरा ईमान है कि खुदावन अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हमारे ईमान को मजबूत और हमारे हौसलों को बुलंद फरमाएगा। आज मेरा मजमून है, तुम बेशकीमत हो, इसलिए पस्त हिम्मत नहीं होना। तुम बेशकीमत हो, इसलिए तुम पस्त हिम्मत नहीं होना। इस मजमून को मद्देनजर रखते हुए मैं यूं कहूंगा कि आज खुदावंद खुदा अपने पाक रूह के वसीला से मुझसे भी और आप सब जो इस वक्त इस खुदा के कलाम को ना सिर्फ टिक टॉक पर सुन रहे हैं बल्कि यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि खुदावंद मुझसे भी और आपसे भी आज यही कह रहा है कि तुम बेशकीमत हो, इसलिए तुम मायूस मत हो। जिस कुर्राए अर्ज पर मैं और आप इस जिंदगी में सांस ले रहे हैं, इस दुनिया में हर तरफ अफरा तफरी है और जो वाकई खुदा के लोग हैं, वाकई खुदा के लोग, यह कहना काफी है, उनकी जिंदगियां इस धरती पर आसान नहीं बल्कि बड़ी मुश्किल और कठिन है। यह बात सिर्फ खुदा में मसीह से मुताल्लिक ही नहीं है, यानी वो जो लीडरशिप में है, पास्टर हैं, एल्डर हैं या और बड़े बड़े ओहदे उनके हैं, सिर्फ उनके लिए यह बात नहीं है, यह हर उस ईमानदार के लिए पैगाम है जो इस दुनिया के साथ समझौता, कंप्रोमाइज नहीं करता और अपने खुदावंद खुदा के साथ वफादारी से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है।
वो दुनिया की तरफ नहीं देखता कि दुनिया मुझे मजनून या क्रेजी या पागल या साधु या सीधा जिया कहती है तो कहती रहे। वो ये जानते हैं कि जिसने मेरी कीमत अदा की है, मैं उसका हूं, मैं उसकी हूं, वो मुझे कभी भी पस्त नहीं होने देगा, मेरा सर हमेशा उठा कर रखेगा। क्योंकि अहद अतीक में तो उसने इस्राइल से मुतल्लिक कहा कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, लेकिन आज वो उन तमाम फर्जंदान से कह रहा है जिन्होंने मसीह यस्सू के वसीला से हक के फर्जंदियत हासिल किया है। इसलिए आज हम जो भी हैं, जहां कहीं भी है, यस्सु मसीह में है, और जौन सी भी नेमत और खिदमत हमें मिली है उस खिदमत में है, तो मैं समझता हूं कि आज हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो बाद इज हमारे टाइम के इख्तिताम के ये कहे कि आज मुझे कुछ मिला नहीं है, क्योंकि खुदा का रूह मेरी और हम में से एक एक की जरूरत से बखूबी वाकिफ है। आपकी तवज्जो कलाम खुदा की तरफ लाते हुए मैं कुरिन्थस की कलीसिया को लिखे गए मुकद्दस पौलुस के जरिया पहले मुलहम खत और उसके 6 बाब की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन केवल इसके कि मैं इस हवाले को तिलावत करूं, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जब पौलुस के वसीला से कुरिन्थस में जो मौजूदा ग्रीस यानी यूनान में है, हमारे भाई अदील साहब वहां पर मौजूद हैं और मुझे इनके साथ और खुदा के लोगों के साथ कुरिन्थस जाने का आजाज भी हासिल हुआ। लेकिन यह बात बताना चाहता हूं कि जब पौलुस के वसीला से कुरिन्थस में कलीसिया कायम हुई, चूंकि पौलुस एक मिशनरी थे, आज यहां कल वहां, एक एवेंजलिस्ट, जिसके सबब से उनको इस कलीसिया के क़याम के बाद आगे जाना था। और कुछ अरसा के बाद किस्सा अल मुख्तसर पौलुस ने सुना कि कुरिन्थस की कलीसिया को जिस तौर पर करना चाहिए था, होना चाहिए था, वो वहां पर नहीं, सने बलूगत को वो रूहानी तौर पर नहीं पहुंचे, उनमें तफरके हैं, और वो हैं जो कोई अप्पलूस का, कोई कैफा का, कोई पौलुस का, कोई किसका और कोई किसका कहता है। मुकद्दस पौलुस को जब मालूम हुआ कि इनमें से बहुतेरे इवन बुत परस्ती में भी इन्वॉल्व हैं, मुकद्दस पौलुस को पता चला कि यीशु मसीह के सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा अदा करने के बाद भी बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि कफारा प्लस शरीयत बराबर नजात। और पौलुस रसूल ने बहुत सारी बिदअत के बरखिलाफ और इन तफरकों के बरखिलाफ जब यह नसीहत आमोज खत लिखा, तो वहां पर हरामकारी, जिनाकारी और बहुत कुछ और पाया जाता था। अगर आप कुरिन्थस की कलीसिया के नाम लिखे गए इस पहले खत का मुतालिया करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाकर नए अहदनामा में कुरिन्थस की कलीसिया को लिखे गए खत का मुतालिया करें। वर्स बाय वर्स, आयत बा आयत तफसीर हो रही है,
अभी 15वें बाब के इख्तिताम में हूं, 16वां बाकी है, लेकिन जितना हो चुका वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद है, www.newlifeinstitute.org। और टिकटॉक पर मेरी जितनी वीडियोस हैं उन वीडियोस पर मेरी वेबसाइट ऑलरेडी मौजूद है, लिखी हुई है। लेकिन जब मुकद्दस पौलुस ने यह खत लिखा तो उनको बहुत सी नसीहतें की हैं, और मैं समझता हूं कि मैं और आप भी परफेक्ट नहीं है, कामिल नहीं है। हमें भी बहुत सारी नसीहतों की जरूरत है। मुझे जरूरत है, बाय द वे, मुझे है जरूरत। हमारी कलीसिया का एक बुजुर्ग है, मेरा ताल्लुक एक लोकल कलीसिया से है, एवेंजेलिकल कलीसिया है, उसका एक बुजुर्ग है। और मैंने उसको एक दिन कहा कि भाई, क्या यह मुमकिन है आपके लिए कि महीने में 2 दफा मेरे पास आए, या मैं आपके पास आ जाऊंगा, ताकि मैं आपकी जिंदगी, अपनी जिंदगी के बारे में अप्स एंड डाउन्स आपसे शेयर करूं, और आप मेरे लिए दुआ करें और मुझे नसीहत करें। और फिर मैंने उनको यह कहा, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात है या बातें हैं या कभी परेशानी या कोई ऐसी बात जहां आप चाहें कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं, मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। जो कुछ खुदा करूं मुझे बताएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे बढ़कर आप मेरे लिए और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं उसको अपना मेंटोर के तौर पर कहता हूं। एक बात तो यह है कि अगर आप किसी को अपना मेंटोर बनाते हैं तो इसका मतलब यह है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह होना। तो एक तो उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर जवाबदेही के तौर पर एक रेस्पॉन्सिबल शख्स होने की जरूरत है। और वो शख्स जिससे आप बात करते हैं, आप अपनी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव उससे बयान करते हैं, तो वो शख्स, अगर आप भी किसी का इंतखाब करते हैं, बहुत सोच समझ कर, ओ किधरे पाटा हो या टोल ना होवे। एक ईमानदार की जिंदगी और उसके दिल में कहीं ना कहीं एक कोना, एक ऐसा कब्रिस्तान होता है जहां पर वो दूसरों की कमजोरियों को हमेशा मदफून करता है, और जो उन कमजोरियों को उछालता है, उसको फिर से अपने ईमान की बुनियादों को देखने की जरूरत है। क्या मैं वाकई मुआफी याफ्ता हूं? और नंबर 2, क्या मैं ये दुआ कर सकता हूं जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। एनी हाउ, पौलुस रसूल जब उन कुरिन्थस की कलीसिया के ईमानदारों को लिखते हैं, और बाय द वे, कलीसिया के माना बाहर बुलाए हुए लोग, यानी तारीकी के कब्जा से बाहर बुलाए हुए लोग हैं। ये हर एरा वगैरह नथु खैरा कलीसिया नहीं है। नई पैदाइश का तजर्बा पाए हुए हमारे भाई असलम बेंजामिन साहब ने जो गीत गाया था, उस गीत में क्लियरली ये टीचिंग्स मौजूद है, जिसकी बाबत हमने थोड़ी देर पहले सुना और बहुत अच्छे तरीके से। तो अहम तरीन बात यह है कि ईमानदार, खा वो कोई भी ईमानदार ना हो, क्यों ना हो, वो ऐसे है जैसे वो वागा सेक्टर पर सफे अव्वल में महाज पर खड़ा है।
और हमारा दुश्मन कौन है? इंडिया। नहीं 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 नहीं, ये मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं ताकि आप इधर ही रहें। हमारा दुश्मन इब्लीस है, जो कदीम से चला आ रहा है, और वो हत्तल मकदूर कोशिश करता है हमें मायूस करे, हमें डिस्करेज करे, हम हिम्मत हार जाएं, हम प्रॉब्लम्स में, मुश्किलात में, मसाइब की भंवर में फंस जाएं। और वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है। और मैं समझता हूं कि ये कलाम जो आज खुदावंद कर रहे हैं, अगलब है कि सेकंड टाइम ये कलाम मैं सुना रहा हूं, इस आईडी पर नहीं, यहां पर पहली बार, लेकिन शायद कहीं और भी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज खुदा अपने इस कलाम के जरिया से मेरे भाई तुझसे और मेरी बहन तुझसे, हां मेरे बेटे और बेटी तुझसे बात कर रहा है कि तुम बेशकीमत हो, पस्त हिम्मत नहीं होना। और जब पौलुस रसूल उनको खत लिखते हैं, उनकी नसीहत के लिए बड़ी खूबसूरत बातें भी करते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम कहां पड़े हो, पस्ती में, गुनाह में, अभी तक डिनोमिनेशंस में, अभी तक तुम लीडर्स के पीछे पड़े हुए हो। लीडर्स की रेस्पेक्ट करना और बात है, लेकिन यह कहना कि ऐदे कोली जावांगा ते बरकत मिलेगी, YMCH गोरा आवेगा ते लक दी पीड़ ठीक होवेगी, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। हमारा खुदावन खुदा हमारा हाजिर होने के एतबार से वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हम हर खादम की रेस्पेक्ट करते हैं और करनी चाहिए भी, लेकिन हम जानते हैं हमारी शिफा, हमारी हीलिंग, हमारी बरकत ना तो मशरक से ना मगरब से, बल्कि आलम बाला से आती है। इस बात को समझना इंतहाई जरूरी और अहम तरीन बात है। और जब पौलुस ने उनको लिखा, मैं बार बार उस टेक्स्ट की तरफ आने से पहले तमहीदन कुछ बातें कहता हूं। आयत 19 और 20 कौन सा हवाला था? हां, पहला कुरिन्थियों बाब कौन सा था? 6, शाबाश। और उसकी 19 और 20 इन दो आयात में सुनिएगा, पौलुस रूहुल कुद्स की तहरीक से उन लोगों से क्या कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं। वाओ! क्यों? क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आहा, कितनी खूबसूरत और बाबरकत ये दो आयात हैं। इजाजत दें कि एक दफा फिर तलावत करूं। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या भला? कि तुम्हारा बदन, ये बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुमको खुदा की तरफ से यह मिला है। और इस बात को तुम याद रखो कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। जब पौलुस रसूल उनको ये याद दिला रहे थे, जी ये हवाला शायद सही नहीं है जो आपने लिखा है, लेकिन खैर ये 6 बाब और उसकी 19 और 20 पहला कुरिन्थियों, और इन दो आयात में हम इस हकीकत
को देखते हैं कि पौलुस रसूल उनको याद दिला रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम बेखबर हो? यहां पर तो बात पस मंजर में कुछ और हो रही थी, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए भी किसी हद तक उस बात का ताल्लुक है। लेकिन मैं यूं कहूंगा कि जब कभी मैं और आप अपने आप को डिप्रेस और मायूस पाए, जब सर पकड़ कर बैठ जाएं, जब कोई समझ न आए कि अब करूं तो क्या करूं, माली तौर पर मैं बहुत नीचे चला गया और चली गई हूं, सेहत साथ नहीं देती, शायद जीवन साथी भी उस तौर पर मेरे साथ वफादार नहीं है, शायद बच्चे बागी हो गए हैं, यूं लगता है कि जैसे आसमान मेरे लिए बंद हो गया है। मैं दुआ करता और करती हूं, लेकिन रूहानी तौर पर बेदारी नहीं है, रूहें नहीं बच रही हैं। और फिर कलाम की तिलावत करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे समझ नहीं लगती है। जब यूं लगे कि मेरे लिए दरवाजा यूं लगता है जैसे बंद हो गया, तो मेरे भाई और मेरी बहन, इस बात को कभी ना भूल कि हमारा दुश्मन इब्लीस हर मुमकिन तरीका से हमारी जड़ों को खोखला करने की कोशिश करेगा, हर मुमकिन तरीका से हमारे रूहानी टायरों को वो शक के कील लगा लगा कर पंचर करने की कोशिश करेगा। वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश करेगा हम खुदा के बारे में शक करें, हमारा ईमान कमजोर पड़ जाए और हम अपने हालात की इस दलदल में पड़े हुए अपने आप की बाबत देखें, हालात को देखें और मायूसी की खाई में उतर जाए। उसकी हत्तल मकदूर ये कोशिश है, हत्तल मकदूर कोशिश है। अगर कहीं और उसकी दाल नहीं गलती तो वो हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करता है। ऐसे समय में मुकद्दस पौलुस आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं, अच्छा तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? खुदा अपने बंदा के वसीला से आज मुझसे और आपसे ये कह रहे हैं, अरे तुम अपनी वैल्यू भूल गए हो, भूल गए हो कि तुम कौन हो, नहीं जानते क्या? और यहां पर पौलुस रसूल उस वक्त एक और पहलू से उनको कुछ याद दिला रहे थे। हरामकारी में पड़े हुए थे और उनको कहते थे, अरे तुम क्यों ऐसा करते हो, नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है? शायद हम अपने आप को उस तौर पर तो ना पाए, लेकिन कई और तरह की बातें हमारी जिंदगी में हो सकती हैं। नेगेटिव बातें हो सकती हैं, चीटिंग हो सकती है, फ्रेब हो सकता है, बदगोई हो सकती है, अल्जाम तराशी और नुक्ता चीनी हो सकती है, फफा कुटन वाला रोल हो सकता है। आज खुदावंद मुझसे और आपसे अपने बंदा के वसीला से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? आगे बताते हैं, क्या तुम्हारा जो बदन है ना, हेड टू टो, सर की चोटी से लेकर पांव के तलवे तक, यह तुम्हारा नहीं है। हां, यह तुम्हारा नहीं है। हां, यह बदन तुम्हारा नहीं है। अगर तुम आज इस बदन से निकल जाओ तो यह बदन इधर ही तो रह जाएगा। कितने हमारे अजीज ऐसे हुए जिनकी रूह, जिनके अंदर का इंसान इस पिंजरे से निकल गया और यह बदन जहां से आया वहां की नजर हो गया। एक साल
और चंद माह हो गए मेरी बीवी काफी अलालत के बाद 15 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे वो इस बदन से निकल गई, अपने महबूब खुदावंद के साथ जा मिली। बदन इधर ही रह गया और वो कराची गोरा कब्रिस्तान में है। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा बदन तुम्हारा नहीं है, यह खुदा का मकदस है, यह खुदा ने तुम्हें दिया है और तुम तो इस बदन के सिर्फ मुख्तार हो। मुख्तार मालिक नहीं होता, सिर्फ इख्तियार उसको दिया हुआ होता है। जैसे अभी आपने खुदावंद की तरफ से महसूस करते हुए इस आईडी पर बोलने का इख्तियार मुझे दिया हुआ है और हमारा बदन खुदा की तरफ से हमें मिला है, यह अमानत है। अब सोचने का मुकाम यह है कि कहीं हम इस अमानत के साथ खयानत तो नहीं करते। बेशुमार लोग इस बदन को नशा के जरिया गलत इस्तेमाल करते, हरामकारियों के जरिया से, अजीब अजीब किस्म की बातों के जरिया से इस मकदस को खराब करते हैं। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं तुम्हारा बदन पाक रूह का मकदस है। ईमानदार की बात हो रही है, यह आम प्यारा मसीह या लब्बा मसीह या खेड़ा मसीह की बात नहीं हो रही है। हां, अगर उसने भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, पाया है, तो यह उसकी भी बात हो रही है। मेरा मतलब यह है कि आम नॉमिनल क्रिश्चियन, नॉमिनल तो कोई बात होती भी नहीं है, लेकिन यह नॉमिनल लोगों की बात नहीं हो रही है, यह उनकी बात हो रही है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया, पहचान लिया और मान लिया, झाऊ की तरह झुककर अश्कबार आंखों से कि खुदावंद वो है जिसने मुझे अपना बना लिया है, मैं उसका हूं, उसने मेरी कीमत अदा की है। और हम जब दरे दिल खोल कर मौका देते हैं, खुदावंद मेरे दिल में आ जाइए ताकि मैं आपके लिए अपना जीवन बसर करूं, फिर पाक रूह हमारे जीवन में आ जाता है और फिर हम पाक रूह का मकदस बनते हैं। और मकदस से मराद पाक मकाम, यह लफ्ज कुदस जो इब्रानी जबान का माना पाक के हैं, उसी से मकदस निकला है। कुद्दूस भी उसी से लफ्ज निकला है और मुकद्दस लफ्ज भी इसी से ही निकला है। और यहां पर कि तुम रूहुल कुदस का मकदस हो, यानी खुदा का रूह, एक लिहाज से खुदा खुद तुम में बसेरा करता है। और फिर यह ईमानदार को उसकी हैसियत याद दिलाई जा रही है और कहता है वो रूह तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, किसी और की तरफ से नहीं, यह खुदा की तरफ से तुम्हें मिला है और तुम अपने नहीं हो। क्यों अपने नहीं हो? क्योंकि यह बदन भी खुदा की तरफ से मिला। जो पाक रूह तुम में है वो भी खुदा की तरफ से तुम्हें मिला है। अरे तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास और आपके पास वो नेचर है जो आदम से हमें मिली है। और यहां हम इस हकीकत को देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस आयत 20 में यह कहते हैं कि इसलिए तुम अपने नहीं, क्योंकि तुम्हारी कीमत
अदा हुई है। वाओ, तुम्हारी कीमत अदा हुई है। इसलिए अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। जब मैं कराची गया पाकिस्तान, तो मैंने एक रेडी वाले के पास मिट्टी के बर्तन देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा वो ये कप सा, ये गिलास। मेरे बड़े कहंदे सी मट्टी दे बर्तन च पानी पीना चाहिए। तो मैं मट्टी का बर्तन गिलास लेकर जाऊंगा, और मेरी बेटी कहने लगी हां डैडी आप ले जाएं। और फिर मैंने ये खरीदा। पहले जब तक मैं उसको देखता रहा, वो जो रेडी वाला था वो मुझे देखता रहा क्योंकि उसका था। लेकिन जब मैंने पैसे निकाल कर उसको दिए, उसने एक लिफाफे में डालकर ये मुझे दिया। फिर ना सिर्फ मैं अपने घर वहां लेकर गया, बल्कि फिर मैं यहां मगरब में भी लेकर आया हूं, और अब इसको इस्तेमाल करता हूं। अब ये मेरा है, मैं जैसे चाहूं मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। जब हमें यह याद दिलाया गया कि तुम कीमत से खरीदे गए हो, किसी ने हमें खरीद लिया है, और जब कोई चीज खरीदी जाए तो वो उसकी पहले वाले की नहीं होती, उसकी होती है जिसने खरीद लिया है। और जब मैं और आप उसके खरीदे हुए हैं, तो हमें कहा गया बस अपने बदन से किसी और का जलाल नहीं, खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा का जलाल। हम तो गुनाह की मंडी में बिके हुए थे, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं थी, जीरो, कुछ भी नहीं। लेकिन खुदा की निगाह में मैं और आप इतने बेशकीमत थे कि उसने अर्श से अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके इस फर्श पर कदम रखा, और फिर मेरे और आपके पापों की खातिर सलीबे कलवरी पर बलिदान हो गया, ताकि उसकी मौत के सबब से अब मैं और आप रूहानी तौर पर ना मरें। उसकी रास्तबाजी के सबब से मैं और आप जो नारास्त थे रास्त ठहरे, और उसकी जो बरकत है, उस बरकत को हम जो लानत की मातहत थे हासिल करें, और मेरी और आपकी लानत को वो ले ले। ओह, कितनी बड़ी कीमत मेरी और आपकी अदा हुई है। और अब जब हमारी कीमत अदा हो चुकी, हमें पता चल गया हम कौन हैं, खुदा ने मेरे लिए क्या कुछ किया। मां बाद जिंदगी में जब कभी अप्स एंड डाउन्स, निशेबो फराज हूं, इंसान हैं हम, बाज औकात हमारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, कोई बात सुनते हैं हम मट्टी के बर्तन की तरह टूट कर बिखर जाते हैं, बाज औकात हमारी नींदें हराम हो जाती है, भले हम खुदा के लोग हों। इसके बावजूद ऐसे होता है, हम कामिल नहीं हैं, लेकिन कामलियत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन हमेशा मायूसी की खाई में रहना यह ईमानदार का काम नहीं है। इस कीमत के अदा किए जाने के ताल्लुक से मैं एक छोटी सी कहानी जो मैंने सुनी, दास्तान, वो मैं आपके साथ शेयर करके आपकी जान छोड़ता हूं। मैंने बहुत साल पहले एक किताब में पढ़ा, और उस किताब में यह था कि एक गांव में एक बच्चा था, और वह स्कूल जाता था, छोटा, और जब वह स्कूल जाता, शायद चौथी पांचवी पढ़ता हुआ हो, तो स्कूल से वापस आकर वो, उस वक्त तख्तियां थीं
और कलम थे जिनके साथ हम भी लिखा करते थे। उसने वो सरकंडे के तीले वगैरह रखे हुए थे और उन तीलों को उसने काट कूट के कागज के साथ एक बड़ी खूबसूरत कश्ती बनाई। ओए होए होए, बहुत खूबसूरत कश्ती। और उसके घर के करीब एक जोहड़ था, एक तालाब, और स्कूल के बाद वो उस तालाब पर जाता और अपनी कश्ती को वहां पानी के ऊपर रखता, और हवा के दोष पर जब वो तैरती तो ये बच्चा खूब शाद होता, खुश होता और कहता, वाओ मेरी कश्ती कितनी अच्छी है, तैर रही है। धागे से उसने बांधी हुई थी, और जब घर जाने लगता तो धागे को खींचता तो वो कश्ती उसके पास आ जाती थी। रोजाना आता, रोजाना घर पे ले जाके एक खास जगह पे रख देता था। एक दिन जब वो आता है और उसने अपनी शर्ट उतारी और उधर फेंकी, अपनी शर्ट उतारी और उधर फेंकी। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं करते, है ना। ये हमारे बच्चे बहुत बदतमीज हैं, बदतमीज नहीं हैं, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन खैर, इस बच्चे की बात हो रही है कि उसने अपनी शर्ट उतारी उधर फेंकी, शर्ट उतारी उधर फेंकी, और फिर वो फौरन वहां पर गया जहां पर उसने अपनी कश्ती रखी हुई थी, क्योंकि वो अब फिर से उस तालाब पर जाना चाह रहा था अपनी कश्ती को तैरते हुए देखने के लिए। लेकिन आज जब वहां जाकर अपनी कश्ती देखता है, वहां पर कश्ती नहीं थी, टूट गया। बच्चा, उसका दिल टूट गया। उसकी मां बावर्ची खाने में काम करती थी, सर पर दुपट्टा बांधा हुआ था, और उससे पूछता है, अम्मी अम्मी मेरी कश्ती देखी है? और अम्मी उसको कहती है, बेटा मैं तो यहां गर्मी में चूल्हे पर हूं, मैं तो इस कश्ती के साथ नहीं खेलती थी, वो तो तुम ही खेलते थे, तुम्हें पता होगा कि वो कहां है। और बच्चा फिर मुंह लटका के अपने कमरे में चला गया। शाम के वक्त एक खास किस्म की नाक हुई, दरवाजे पे खास किस्म की दस्तक, और बच्चा भागा हुआ दरवाजे पर गया और फौरन गया और दरवाजे को जाकर खोलता है। क्यों ऐसे जज्बात में गया? क्योंकि वो जानता था कि अब मेरा अब्बा काम से आ रहा है और मेरे अब्बे को पता होगा कि मेरी कश्ती कहां है। और जब अब्बा अभी दरवाजा से अंदर आधा दाखिल हुआ और आधा नहीं, तो बच्चा उससे पूछता है, क्या पूछा होगा उसने? हां, अब्बा अब्बा मेरी कश्ती देखी है? नहीं है। और फिर अब्बा उसको कहने लगा, बेटा, वो पगड़ उतारते हुए, कि मैं सुबह से मट्टी घट्टा होता हुआ अभी वापस आया हूं बेटा, मुझे नहीं पता आपकी कश्ती कहां है, आप खुद ही तो खेलते थे उसके साथ। चलो कोई बात नहीं, जाओ जाओ आराम करो, खैर है, इधर ही होगी। गया, खाना खाया, बच्चे को कहा, जाओ तुम लेट जाओ। नीम शब को ये बाप, शायद उसने वॉशरूम जाना हुआ हो, ऐसे ही अपने कमरे से निकला और अपने बेटे की बेड की तरफ निगाह की और देखता है कि उसकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और उसकी आंखों से यहां से आंसू बह रहे हैं और वो रो रहा है। बाप उसके पास जाकर पूछता है, बेटा क्या बात है? उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या बात है? तुम कै के लिए रो रहे हो? क्या रीजन है, क्या वजह है? तो बेटे के मुंह में
एक ही बात थी, क्या? अब्बा, मेरी कश्ती। और फिर अब्बा ने उसको कहा, हौसला दिया और उसको कहा, बेटा बहुत देर हो गई है, सुबह तूने स्कूल जाना है, अभी तुम सो जाओ। छुट्टी वाले दिन ना मैं तुम्हें लेकर मार्केट जाऊंगा और जौन सी भी कश्ती तुम्हें पसंद आएगी ना मैं तुम्हें लेकर दूंगा। डोंट वरी, फिक्र नहीं करो, सो जाओ। अच्छा अब्बा। हां, सो गया। छुट्टी वाला दिन आया, अब्बा और बच्चा दोनों मार्केट गए और गुजरते हुए एक दुकान उसने देखी और उस दुकान के जो शोकेस था उसमें कश्तियां थीं। एक कश्ती उसने देखी और वो बच्चा उछल पड़ा और कहने लगा, अब्बा 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 अब्बा, मेरी कश्ती, ये वाली कश्ती है मेरी, ये वाली मेरी कश्ती है, ये वाली। अब्बे ने कहा, पुत्र मुंह बंद रख, चुप हो जा, शोर ना कर, ओ अंकल मारेगा यू। उसने कहा, मुझे नहीं पता अब्बा, ये वाली जो कश्ती है ये मेरी है, मैं ये कश्ती लूंगा। अब्बे ने कहा, चुप, ठंडा खाओ, आओ हम अंदर चलते हैं और जाकर अंकल से बात करते हैं। जब अंकल से बात की तो अंकल ने कहा कि भाई बात यह है कि क्यों तुम शोर करते हो बेटा? अंकल मुझे नहीं पता, ये जो कश्ती है ये मेरी कश्ती है, मेरी कश्ती मुझे दो। उसने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, पहले कश्ती मिल जाएगी, मेरी बात सुनो। ये कश्ती आपकी हुई होगी, लेकिन यहां कोई लाया और मैंने उस कश्ती को खुद पैसे देकर खरीदा है। अब ये कश्ती मेरी है और बेटा अगर आप इस कश्ती को लेकर जाना चाहते हो ना तो ऐसा करो कि आप इस कश्ती के इतने पैसे हैं दे दो तो इस कश्ती को ले जाओ। उसके पास जो पॉकेट मनी थी निकाली, कुछ अब्बे ने पैसे निकाले, लेकिन अभी तक उतने पैसे नहीं थे कि वो कश्ती को खरीद सकता। अंकल को कहा, अंकल ये पैसे ले लें और इस कश्ती को उधर संभाल कर रख दें, मैं परसों आऊंगा, सारे पैसे अदा करूंगा और फिर मैं कश्ती ले जाऊंगा। ओके बेटा ठीक है, ये पैसे मुझे दे दो, बाकी पैसे दे देना। अब परसों जब वो बच्चा आता है, वो जो बैलेंस था वो लेकर आता है, यानी बाकी पैसे, और वो पैसे उस दुकानदार को देता है और उसको कहता है, अंकल ये मेरे पैसे हैं और अब मेरी जो कश्ती है वो मुझे दे दो। और अंकल ने पैसे गिने और वो जो कश्ती थी वो उसको दे दी। और जब वो दुकान के दरवाजे से बाहर निकल रहा था, उस कश्ती को यूं उसने अपने सीने के साथ लगाया, एक बाजू इधर और एक इधर, और वो बच्चा था अपनी कश्ती से बातें करता हुआ जा रहा था और वो कश्ती को कह रहा था, मेरी प्यारी प्यारी कश्ती, अब तू दोहरी मेरी है, क्योंकि एक दफा तो तुम गुम हो गई थी और फिर दूसरी दफा, पहले तो मैंने अपने हाथों से तुझे बनाया था, तुम गुम हो गई थी, और उसके बाद अब मैंने कीमत अदा करके तुम्हें खरीदा है, मेरी प्यारी प्यारी कश्ती, अब तुम दोहरी मेरी हो। मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं, तुम कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मुकद्दस पतरस क्या कहते हैं, पहले बाब यानी पहले पतरस पहले बाब की 18 आयत में वो कहते हैं कि तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बर्रा मसीह यसू के बेशकीमत खून से हुई है।
ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या वो कश्ती मैं और तू ही नहीं? हम आदम में होकर गुम हो गए थे। इस दुनिया ने हमें अपने शिकंजे में कस लिया था, लेकिन खुदा बाप की मोहब्बत का क्या बयान, जिसने मुझे और आपको पहले तो अपने हाथों से बनाया और दोबारा उसने कीमत अदा करके मुझे और आपको अपना बना लिया। यह मामूली बात है क्या? नो, हम बहुत वैल्यूएबल हैं, हमारी बहुत कदर है, हम कीमत से खरीदे हुए हैं, हम खुदा के हैं, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। इसलिए आए, कोई डिप्रेशन, कोई मायूसी, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई रोग, दुनिया की कोई चीज, कोई गुनाह, कोई अट्रैक्शन हमें अपने शिकंजे में खींचने ना पाए। और जब कभी ऐसा हो, उसको कहे, इब्लीस तू लानती है, तू हारा हुआ है, तेरा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है, मैं कीमत से खरीदा हुआ और खरीदी हुई हूं। मायूसी के देवता, डिप्रेशन के देवता, हर तरह की परेशानी के देवता, दूर हो जा मेरी और मेरे खानदान की जिंदगी से, तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है। और हमारा खुदा अपने हाथ को बढ़ाकर, जैसे उसने पतरस को बचा लिया डूबते हुए, मुझे और आपको बचा लेने के लिए तैयार है। आए हम खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करें कि अब मैं वैल्यूएबल हूं। उसने मुझ पत्थर को ले लिया जो गलियों में ठोकरें खाता था, और अब कीमत अदा करके अपने लहू के वसीला से मुझे एक अनमोल हीरा बना दिया। उस खुदावंद का शुक्र अदा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी हम्द करें, क्योंकि हम मामूली नहीं हैं, हम बेशकीमत हैं। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूं कि एक बार फिर आपने मुझे भी और मेरे इन भाई बहनों को भी याद दिलाया कि हम वैल्यूएबल हैं। अब हमारी वैल्यू है। इसीलिए जहां पर दौलत है, माल है, डाकू वहां ही संद लगाता है। ओ खुदावंद, फजल बख्श दीजिए कि अब हम इब्लीस की तमाम तरह की तासीरों को यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में हुक्म दें कि हमारी जिंदगी से जाती रहें। हर तरह की मायूसी और डिप्रेशन और परेशानी हमारी जिंदगी से जाता रहे। पाकरू आप हमारी जिंदगियों में बसेरा करते हैं। हमारा बदन हम जानते हैं कि हमारा अपना नहीं है। खुदावंद, हमें फजल बख्श दीजिए कि आपकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर करें। हर तरह की आजमाइश जो इब्लीस की तरफ से है, हर तरह की बीमारी जो शरीर की तरफ से है, हर तरह की परेशानी जो हमारे उस कदीम से चले आने वाले दुश्मन के सबब से है, यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। और खुदावंद, आपकी बरकत का साया हम पर हो। संभालिए और इस कलाम के वसीला से पस्त हिम्मत बेटे को, बेटी को, अपने खादम और खादमा को आज हौसला दिलाइए कि वो सीना तान कर तारीकी की कुव्वतों का मुकाबला करने वाले हो सके। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से, आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, माजरत खा हूं। हैव अ ग्रेट एंड ब्लेसेड टाइम। थैंक यू एल्डर साहब। www.newlifeinstitute.org